नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नीलू खेड़ी की आवाज। और आज हमारे साथ अखिल भारतीय रोड महासभा के प्रधान पद के प्रत्याशी डॉक्टर राजपाल जी तुरंत सिडाना से हैं। वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका नीलू खेड़ी की आवाज में स्वागत है। धन्यवाद आपका मेला साहब। तो आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक अच्छा खासा अनुभव जो पुराने समय में आपका रहा है, आपने पहले भी कार्यकारिणी में और एक पद पर रह करके समाज की सेवा की है। तो अब आप प्रधान पद के लिए चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? प्रधान पद का चुनाव मैं इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि प्रधान का पद रोड महासभा का जो प्रधान पद का वो है, ये जिम्मेदारी का पद है। ये कोई सत्ता का सुख भोगने का पद नहीं है। ये आम जनमानस की सेवा करने का एक माध्यम है। इस पद के माध्यम से मैं, आप या कोई भी व्यक्ति, हम समाज की सेवा कर सकते हैं। ये पद समाज की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता को आगे बढ़ाने के लिए है। ये चुनाव हमारे बुजुर्गों ने जो धरोहर हमें दी है, जो सभ्यता, संस्कृति, संस्कार हमें दिए हैं, उन सभ्यता, संस्कृति, संस्कार के जो भी धरोहर हमें बुजुर्गों से मिली है, उसे न केवल बरकरार रखनी है बल्कि आगे बढ़ाने का ये चुनाव है। ये चुनाव बरादरी की अस्मिता को, बरादरी की पहचान को आगे बढ़ाने का चुनाव है। ये कोई सत्ता का सुख भोगने का पद नहीं है। ये तो जिम्मेदारियों का पद है। ये तो बरादरी की सेवा करने का पद है। मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मैं उन्हीं छोटी मोटी गलियों में पला बड़ा हूं। मैंने हर बरादरी की समस्या को अपनी आंखों से देखा है। मैं चाहता हूं कि अगर बरादरी मुझे जिम्मेदारी देती है तो जो समस्याएं मैंने अपने समय अपनी आंखों से देखी है, गांव में रहकर, गांव में जाकर, उन समस्याओं का समाधान इस पद के माध्यम से हम कर सके। ये चुनाव में इसलिए लड़ रहा हूं। अगर डॉक्टर साहब आप प्रधान बनते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी समाज के लिए? अगर रोड समाज मुझे अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद देकर इस पद पर मुझे बैठाने का काम करता है तो सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी, मैं रोड महासभा को आधुनिक बनाऊंगा, पारदर्शी बनाऊंगा और सहभागी बनाऊंगा। आधुनिक का मतलब, आज तक हमारी रोड महासभा की वेबसाइट नहीं है। हम वेबसाइट बनाएंगे। उस वेबसाइट पर हम बरादरी का सारा लेखा जोखा जो भी होगा, हिसाब किताब उस पर डाल देंगे। जो हमारी बरादरी का इतिहास है, जो हमारे बुजुर्गों का जीवनी रही है, जितने हमारी बरादरी, गुरु जी के आशीर्वाद की बात हो या अन्य जितने हमारे बरादरी के नेताओं ने, बड़े महानुभावों ने जो काम किए बरादरी के लिए, वो सारे हम इस वेबसाइट पर उपलब्ध करवाएंगे ताकि आगे आने वाली हमारी जनरेशन भी उनके बारे में जान सके। और दूसरी बात है जिसमें पारदर्शिता। हर जो फैसला रोड महासभा ले, वो सब लोगों के सलाह से ले। जो भी हमारा हिसाब किताब हो वो पारदर्शी है। हर 3 महीने के बाद उसका ऑडिट करवाकर उसको वेबसाइट पर डाल दे ताकि किसी को देखना हो तो हर आदमी उस वेबसाइट पर जाकर उसको देख सके। तीसरी बात मैंने आपको बोली थी, सहभागिता। जब तक हर व्यक्ति की भागीदारी रोड महासभा में नहीं होगी, आप अकेले फैसला लेकर बरादरी का भला नहीं कर सकते। सहभागिता का मतलब है हर व्यक्ति, गांव में रहने वाला, हर हमारी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी सब उस फैसले में शामिल हो। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं डेलीगेट्स का, उस पर आप जो फैसला लेना चाहते हैं उस पर डालकर सारे डेलीगेट्स के माध्यम से बरादरी में उसको खिलाओ। और उन लोगों के व्यूज भी आप लो, जो व्यूज आपको फिर मिलकर फिर वो फैसला लो आप। उसमें सबकी सहभागिता होगी। सबसे अच्छी बात वो होगी। हम सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं। हम बरादरी में एकता और बरादरी की अखंडता को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। एकता का मतलब है कि भाई सारे समाज को एक उस पर लाकर खड़ा कर देना। आप देखते हैं कि समाज हमारा कुछ एक अलग विचारधारा से भी गया हुआ है, कुछ साथी भटके हुए हैं, वो भी हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार हैं, सब इस बरादरी में ही पड़े पड़े भूख पर हुए हैं। उनको भी हम मनाकर जाने का कष्ट करेंगे ताकि पूरी बरादरी एकजुट रहे। ये हमारा लक्ष्य होगा। डॉक्टर साहब, जैसे आप देखते हैं अपने समाज के अंदर महिलाओं का बड़ा समस्या है आजकल, जो रिश्तों की बात हम करते हैं, युवा भी हमारे जो है विदेशों की तरफ पलायन कर रहे हैं। और बुजुर्गों की भी आज देखते हैं कि युवा जो विदेशों में बैठे हैं, वहां बच्चे बुजुर्ग यहाँ परेशान है और युवा वहां परेशान है। तो उसके बारे में आपका क्या योजना है आपकी? देखिए, ये तो शोषण, चाहे महिलाओं की बात हो चाहे नौजवानों की बात हो, अब नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है और महिला को सम्मान और सुरक्षित
महसूस करवाना हमारा सबसे पहला कदम होगा। हमारी माँ बहनों को सम्मान मिले, उनको सुरक्षा मिले। जो आपने ब्याह शादियों की बात की, रोड महासभा तब उसमें सक्षम हो सकती है जब पूरी बिरादरी रोड महासभा को अपना समर्थन दे। रोड महासभा की एकता उसके पीछे खड़ी रहेगी, तब रोड महासभा अपना पूरा दायित्व बड़ी अहम जिम्मेदारी के साथ निभा सकेगी। जो रोड महासभा फैसला लेगी ऐसे केसों में, जैसे आपने कहा रिश्ते की बातों में, और सभी बिरादरी को मान्य होंगे, तो रोड समाज बहुत बहुत सुधार इस केस में कर सकती है। बुजुर्गों के बारे में क्या, बुजुर्गों की स्थिति बड़ी दयनीय है। आप देख रहे हैं गांव में उनकी देखरेख करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सारे विदेशों पलायन कर चुके हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? आज हम देख रहे हैं, हम गांव गांव में जाते हैं तो हमारे नौजवान बच्चों की कमी हर गांव में हमें खलती है। जब बुजुर्ग चाय पानी लेके आते हैं और हम पूछते हैं कि कोई बच्चा नहीं है क्या, तो हर व्यक्ति यही कहता है ना जी, 3 बेटे तीनों बार जाए, और सिर्फ बुजुर्ग पति पत्नी घर में मिलते हैं। तो ये समस्या तो हर जगह बनी हुई है, लेकिन हम अपने उन बुजुर्गों के जो अनुभव है, उनका बिरादरी के हित में जो क्या अनुभव है, समाज के हित में कैसा अपना अनुभव साझा कर सकते हैं, उसके अनुभव का हम फायदा उठाकर रोड महासभा में उसका हम पूरा वो दायित्व निभा सकते हैं उस केस में। समाज आपसे क्या उम्मीद करे कि भी आपको तभी प्रधान बनाए, तो समाज को आपसे क्या उम्मीद कर सकता है? देखिए, समाज के अंदर अनेकों कुरीतियां आज हैं, हर समाज में है, चाहे वो हमारा समाज हो तो कोई और समाज। और रोड महासभा हमारी सबसे उच्च पद की गरिमापूर्ण और गौरवशाली महासभा है। उस महासभा के माध्यम से हम जो समाज में कुरीतियां हैं, उनको हम कुरीतियों को दूर करने का भरपूर प्रयास और सहयोग करेंगे। जब तक वो कुरीतियां समाज में है, अतीत में भी रोड महासभा पहले 2 दिन का शिविर लगाती थी, और वहां अलग अलग प्रकार के, जैसे महिला ने अपने स्पीच दी, कोई साइंटिस्ट है उसने अपने बारे में बताया, या कोई और अनुभवी व्यक्ति है, उनके हम वहां अलग अलग तरीके से स्पीच दिलवाकर उन कुरीतियों के ऊपर प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे। और वो कैसे उनका निवारण हो, उनके ऊपर भी वो सारा उस 2 दिन के शिविर में लोगों को बताने होंगे। उसके माध्यम से हम कुरीतियों को, चाहे नशे की बात हो, चाहे शोषण की बात हो, चाहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार की बात हो, चाहे घरेलू झगड़ों की बात। मैं बिरादरी की एकता में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ, और बिरादरी की एकता के लिए मैं दीवारें खड़ी करना नहीं, पुल बनाने में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं नाम की बजाय काम करने में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं धरातल पर ठोस काम करके और बिरादरी की व्यवस्था को सुधारने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। आप अपना पूरा समर्थन और सहयोग मुझे दें, इसकी मुझे भरपूर आपसे आशा है। जो भी अपने डेलीगेट्स हैं, उनसे क्या अपील करना चाहोगे, क्या संदेश उनको देना चाहोगे? मैं बिरादरी के सभी साथियों को बात कहना चाहूँगा कि साथियों, मैं आपके भरोसे की कदर करता हूँ, और मैं आपकी उम्मीदों का बोझ उठाने के लिए तैयार खड़ा हूँ। ये चुनाव हम सब का है। मैं हर व्यक्ति को साथ लेकर चलना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये सफर ऐसा हो जहां हर कदम पर आपकी आवाज शामिल हो, भरोसा आपका होगा और प्रयास मेरा होगा। मैं आपको पूरा विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा। अगर बिरादरी मुझे इस लायक समझ रही है, जिम्मेवारी मुझे दे, तो जिम्मेवारी का पद है, तो मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि मैं कभी आपके विश्वास और भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। आप अपने चुनाव चिन्ह के बारे में भी बताएं। मेरा चुनाव चिन्ह गिलास का चिन्ह है, और मैं पुनः नीलोखड़ी की आवाज के चैनल के माध्यम से बिरादरी के सभी बुद्धिजीवी और भुक्त लोगों, शिक्षाविद लोगों को विशेष तौर पर 300 डेलीगेट से निवेदन करूंगा कि इस बिरादरी की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता को बचाने के लिए, बिरादरी को आगे लेने के लिए, बिरादरी के सम्मान के लिए, बिरादरी की अस्मिता को बचाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आप आने वाली 7 तारीख को मेरे चुनाव चिन्ह गिलास पर अपना मोहर लगाकर मुझे अपना आशीर्वाद, समर्थन और सहयोग देने का कष्ट करें। मैं हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा। तो साथियों, ये थे डॉक्टर राजपाल जी, जिन्होंने अपना पूरे का पूरा मन के भाव जो है आपके सामने रखे हैं। आपकी क्या राय है, आप क्या देखते हैं, अपने कमेंट करें, उसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि इनकी आवाज पूरे डेलीगेट्स तक पहुंचे, पूरे समाज तक पहुंचे। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।